चलिए मोदी जी क्या कहते हैं पहले सुन लेते हैं, फिर उनसे हम सवाल पूछेंगे। टीएमसी के माध्यम से गरीबों का पैसा लूटती है, गरीबों के हकों को लूटती है। पूरा बंगाल जानता है, कोयला माफिया, बालू माफिया, इन लोगों को किसका संरक्षण मिला हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे मोदी जी का कहना है टीएमसी गरीबों का पैसा लूट रही है। तो मेरा सवाल मोदी जी से है, गरीबों का पैसा तो बीजेपी लूट रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। 4-5 साल में 5 स्टार जैसा बीजेपी का हेडक्वार्टर बन गया है और हर डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी का ऑफिस कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, तो ये सारा पैसा कहाँ से आया? दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बोलिए। एक दिन में 3-4 बार मेकअप करते हैं, वो किसका पैसा है? इलेक्शन प्रचार हर स्टेट में करते हैं, एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर में इलेक्शन प्रचार करने जाते हैं, वो किसका पैसा है? करोड़ों पैसे से बीजेपी का आईटी सेल चल रहा है, वो पैसा किसका है? दरअसल दोस्तों, वो पैसा गरीबों का है। तो गरीबों का पैसा कौन लूट रहा है? फिर बात करते हैं मोदी जी माफिया के बारे में। बालू माफिया, कोल माफिया पूरा बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन देश में और काफ़ी माफिया है जो देश को लूट रहे हैं, जैसे कि टेलीकॉम माफिया। आपको पता है, मोदी जी के आने से पहले एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, एयरसेल, आइडिया, मोटरोला, टाटा डोकोमो और 1-2 टेलीकॉम ऑपरेटर थे। फिर 2014 में इलेक्शन हुआ, मोदी जी आए, देश बर्बाद हो चुका था। मोदी जी देश को संभालने आए और ऐसे संभाले कि सारे टेलीकॉम ऑपरेटर गायब। मतलब आप समझ सकते हैं। अभी देश में 2 टेलीकॉम ऑपरेटर है, 2024 आते आते 1 हो जाएगा। और उस एक टेलीकॉम ऑपरेटर का नाम क्या है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप सोच के देखिए, 5-6 साल पहले एक मोबाइल ऑपरेटर कंपनी शुरू होता है और पूरे इंडियन मार्केट में छा जाता है, बाकी सारे ऑपरेटर गायब। तो अभी वो अपना हिसाब से डाटा और टॉक टाइम का प्राइस बढ़ाएगा और आप और मेरे पास और कोई चारा नहीं होगा। फ्यूचर में डाटा और टॉक टाइम के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ये था टेलीकॉम माफिया। फिर आता है एयरपोर्ट माफिया। पिछले गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट बनाया और मोदी जी आपने क्या किया? एयरपोर्ट बेच दिया। और किसको? अपने दोस्तों को। ये एयरपोर्ट माफिया नहीं है तो क्या है? एयरपोर्ट देश की सिक्योरिटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अभी पता होगा आपको, केरल में स्मगलिंग केसेस बढ़ गया है। दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, केरल में भी एयरपोर्ट बेची गई है। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रिलेटेड हो सकता है। तो ये था एयरपोर्ट माफिया। अभी बात करते हैं रेलवे माफिया के बारे में। दोस्तों, आपको पता है गवर्नमेंट प्राइवेट ट्रेन चलाने जा रही है। इसका मतलब क्या है? उस रूट में जो एक रेगुलर ट्रेन थी उसे घटाना पड़ेगा। सपोज दिल्ली से वाराणसी एक प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएगी, तो उस रूट में तो पहले ट्रेन चल रही है, तो शायद उस ट्रेन को बंद करना पड़ेगा। और प्राइवेट ट्रेन में रेलवे का भाड़ा भी ज़्यादा रहेगा। तो मोदी सरकार कुछ कॉरपोरेटर को कैसे फ़ायदा पहुंचा रही है, सोचिए। करोड़ों रुपए जो कि टैक्स पेयर की पैसा है, उसे यूज करके ट्रेन लाइन बिछाई गई, वो आपकी पैसा थी। अब उसके ऊपर प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएगी और उस ट्रेन में बैठने के लिए
आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। मतलब आप सोच के देखिए गरीबों का पैसा कैसे लूटा जा रहा है। तो ये था रेलवे माफिया। फिर बात करेंगे टोल माफिया। आप फॉरेन देश को लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं, मतलब पैसा दे रहे हो ताकि वो फॉरेन देश अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। तो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा क्यों नहीं है? दोस्तों, टोल गेट में क्या क्या कारसाती होती है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो क्या पता मुझे भी जेल में डाल देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है लोन माफिया। मोदी गवर्नमेंट करोड़ों रुपीस अपने दोस्तों को बैंक के जरिए देती है और लोन लेके वो फॉरेन भाग जाते हैं। माल्या हो, नीरव मोदी हो, उन सब का फोटो आप सेलिब्रिटी के साथ देखे होंगे, नाइट पार्टी करते हुए देखे होंगे, पूल पार्टी करते हुए देखे होंगे। वो सब किसके पैसे से करते थे? वो सब पैसा बैंक से उधार ली गई पैसा थी। तो वो पैसा किसका था? वो आपका मेरा मेहनत का पैसा था, जो कि वो लोग बैंक से लेके भाग गए फौरन। तो बैंक का एनपीए बढ़ता है। फिर हमारा फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स पेयर की पैसा को बैंक में डालती है ताकि बैंक ऑपरेट कर सके। तो इनडायरेक्ट में आपका और मेरा पैसा लेके दोस्त फॉरेन में पार्टी कर रहे हैं। ये है लोन माफिया। फिर आता है न्यूज़ चैनल। न्यूज़ चैनल को कैसे छोड़ दें? दोस्तों, गवर्नमेंट की आड़ के लिए न्यूज़ चैनल देश में बिक गई है और हमारे एंकर्स पैसा के लिए गवर्नमेंट की तारीफों की फूल बांध रहे हैं। बिके हुए पत्रकार देश के लिए उतना हानिकारक है जितना चीनी डायबिटीज पेशेंट के लिए खतरनाक है। ये था न्यूज़ माफिया। दोस्तों, देश में इतने सारा माफिया चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के मुंह से बंगाल की माफिया के बारे में सुनना एक मजाक जैसा है। दोस्तों, देश की मीडिया जो काम नहीं कर रही है वो काम हम कर रहे हैं। हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेक केयर।